आजकल पैंगोंग लेक के एरिया में इंडियन और चाइनीज़ आर्मी का फेस ऑफ न्यूज़ में आ रहा है। ऐसा सिनेरियो लास्ट टाइम डोकलाम में देखा गया था 2018 में। इस वीडियो में हम इंडिया और चाइना के बीच की तनाव का कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे और इस स्टैंड ऑफ के पॉसिबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं उस पर भी गौर करेंगे। वेलकम टू बर्निंग इट एंड लेट्स स्टार्ट। इंडिपेंडेंस के बाद से ही चाइना को मिनिमम या कोई भी रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ा है जब भी चाइना ने इंडिया का बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का यह विश्वास था कि चाइना और इंडिया नेचुरल अलाइज हैं और चाइना ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे इंडिया और चाइना के कॉमन इंटरेस्ट को हार्म पहुंचे। इवन आफ्टर द 1962 ऑफेंसिव, चाइना यूनिलैटरली बॉर्डर को थोड़ा थोड़ा समय के साथ चेंज करता रहा है। इनफैक्ट अगर आप 1962 के एग्रीड बॉर्डर्स को देखें और 2020 के इस टाइम के बॉर्डर्स को अगर आप कंपेयर करें तो डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है कि चाइना पिछले 50 साल से स्लोली आगे आ रहा है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से ही चाइना के अगेंस्ट स्ट्रैटेजी डिफेंसिव से डिफेंसिव ऑफेंसिव में चेंज हो गई है। ये डिफरेंस 2018 में डोकलाम कॉन्फ्लिक्ट में क्लियरली दिखा था। इस प्रॉक्सी स्कफल सिचुएशन के पीछे एक मेन रीज़न है चाइनीज़ गवर्नमेंट का फेलियर, स्पेसिफिकली जी जिनपिंग गवर्नमेंट का फेलियर। जी जिनपिंग के प्रीडिसेसर्स ने चाइना के लिए काफ़ी कुछ अचीव किया है। उनके रूल के अंडर चाइना की जीडीपी बढ़ी है, चाइनीज़ प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल क्वालिटी के हैं और चाइना एक अट्रैक्टिव लेबर इंटेंसिव मार्केट है। लेकिन जी जिनपिंग के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे लोग उसे याद कर सकें। डोकलाम में उनका प्रयास असफल था। चाइनीज़ कंपनीज जैसे हुआई और टिकटॉक को यूएस और इंडिया जैसी कंट्रीज़ अब बैन कर रही हैं और पूरी दुनिया चाइना को शन कर रहा है क्योंकि चाइना हैज़ एलिजिडली स्प्रेड कोरोना वायरस। जी जिनपिंग पर प्रेशर ऑल टाइम हाई पे है और अगर इस स्टैंड ऑफ से भी अगर चाइना को कुछ एडवांटेजेस नहीं मिला तो इसका मतलब तो जी जिनपिंग को अपनी पावर गिव अप करनी पड़ेगी। जिस समय पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी से जूझ रही है, चाइना आराम से अपनी पॉकेट्स पैसे से भर रहा है। चाइना रिमेन्स द हाईएस्ट एक्सपोर्टर ऑफ मास्क, वेंटिलेशन सिस्टम्स एक्सेट्रा फार्मास्यूटिकल्स दैट आर रिक्वायर्ड टू कॉम्बैट कोरोना वायरस। एक रीसेंट सर्वे के मुताबिक काफ़ी कंट्रीज़ में जीडीपी ग्रोथ में डिक्लाइन दिखा है। इंडिया इज़ द वर्स्ट हिट, लेकिन चाइना का जीडीपी इंक्रीज़ कर रहा है। तो चाइना इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए इंडिया की लैंड हड़पने की कोशिश कर रहा है जो कोविड से पहले नहीं किया जा सकता था। इस समय मेन कॉन्फ्लिक्ट पैंगोंग लेक के आसपास है, जहां पर इस कॉन्फ्लिक्ट का फ्लैश पॉइंट इस फिंगर 4। एक हफ्ते पहले इंडियन फोर्सेस ने एक पहाड़ी पर सर्वेलियंस कैमरास और बाकी इक्विपमेंट को पकड़ा था जो चाइना इंडिया की प्रेपरेशंस पर स्पाई करने के लिए यूज़ कर रहा था। यह भी कहा जा रहा था कि चाइना ने प्लान बनाया था कि वो ब्लैक टॉप को ऑक्यूपाई करेगी, जिससे वो वहाँ पे अपने सोल्जर्स को स्टेशन करके इंडियन बेस के काफ़ी पास पहुँच जाएगी। लेकिन इंडिया के डिफेंसिव फोर्सेस ने काफ़ी स्विफ्टली इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया है और फिंगर 4 के पास एक ऊंची पीक को भी उन्हें ऑक्यूपाई कर लिया है। इसकी वजह से इंडिया को इस टाइम कॉन्फ्लिक्ट में टैक्टिकली अपर हैंड है। चाइनीज़ फोर्सेस ने उसके आने वाले दिनों में कई बार ब्लैक टॉप को रिकैप्चर करने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। अब सिचुएशन एक ऐसे पॉइंट पर पहुंच रही है जहां पर अगर थोड़ा सा भी लड़ाई स्टार्ट हो गई तो कैजुअलिटीज़ गलवान कन्फ्लिक्ट से भी ज़्यादा होंगी। दोनों आर्मीज़ ने पहाड़ी की अपनी साइड पर टैंक्स तैनात कर दिए हैं और वहां पे स्टेशन फोर्सेस भी काफ़ी बढ़ चुकी हैं। यह कन्फ्लिक्ट पैंगोंग लेक के आसपास ही ख़त्म नहीं हो रहा है, इसके इंटरनेशनल इम्प्लीकेशंस भी हैं। चाइना अपनी ग्लोबल माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के थ्रू एसएफएफ या फ्रंटियर फोर्स के अगेंस्ट प्रोपागेंडा स्प्रेड कर रहा है कि क्योंकि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में काफ़ी ज़्यादा टिबेटन माइग्रेंट्स हैं
और इंडिया टिबेटन माइग्रेंट्स के बारे में केयर नहीं करता, इसलिए उनको बिना प्रॉपर ट्रेनिंग दिए ही उनको हाई पीक्स पे असाइन कर दिया है। इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया और चाइना अपने एलाइज के साथ टाइज को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें यूएस भी आ चुका है। यूएस बोलता है कि चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस इंडिया के साथ लड़ेगा। बोथ कंट्रीज़ के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्मरी है और दोनों न्यूक्लियर कैपेबल भी हैं। होप करते हैं कि दोनों कंट्रीज़ एक ऐसे एग्रीमेंट में पहुँचें जो दोनों कंट्रीज़ के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि इसके बिना ना इंडिया रुकेगा और ना ही चाइना।